नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल मूदाडम विमलाडम नानदंसनमयाडम तैलोयसे अराडम नमोसया सव सिद्धाडम नमो अरंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाडम नमो लोये सव साउडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की। भवबंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। समय और संपत्ति जीव के पास अधिक है, मगर समय और संपत्ति का उपयोग करने की बुद्धि अधिक नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि समय बहुत कम है तो व्यापार करेंगे कि धर्म। समय बहुत है, आपके पास उपयोग करने का भाव नहीं है। संपत्ति भी बहुत है जीव के पास, मगर उपयोग करने का भाव नहीं है। दीपक भाई, आज के समय 50,000 और लाख रुपए की कोई कीमत नहीं है। एक व्यक्ति बीमार पड़े, हॉस्पिटल में 10 दिन के लिए एडमिट होना पड़े, कितने लगेंगे? कितने लगेंगे? 2, 4, 5 लाख तो गए, लौट के मिलेंगे नहीं। और उपचार करने वाला माना कि सही ना हो तो जो गया है वो भी नहीं मिलेगा। क्योंकि भारतीय शिक्षा पद्धति बड़ी बेडौल होती जा रही है। एक व्यक्ति के 150 में से 125 नंबर आए हैं तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा पीएमटी में, लेकिन कोई कोटा वाला है, उसका कोटा है, वो 60 नंबर भी लाया है तो उसका हो जाएगा। और 60 नंबर पीएमटी में लाया 150 में से, और डॉक्टर की डिग्री में लिखा थोड़ा ना रहता है कितने % से पास हुआ है। आपने जाके दिखाया और उसने भेजा। अभिषेक भाई जो ऊपर सुन रहे थे ना, ये ऐसे ही डॉक्टरों का नतीजा है। अब बताओ, हॉस्पिटल में गया, आपकी संपत्ति भी गई, आपका जीव भी गया, फिर आपने सही उपयोग नहीं किया। अगर संपत्ति का सही उपयोग करते, अगर समय का सही उपयोग करते तो बीमार क्यों पड़ते? मंदिर आते, प्रतिदिन भगवान का देव दर्शन करते, पूजन अभिषेक करते, गुरुओं की देशना सुनते, स्वाध्याय करते, आहार चर्या कराते, तो बीमार ही क्यों पड़ते? एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी इंदौर में 100 मंदिर हो गए हैं। उसने हमसे कहा 100 मंदिर हो गए लेकिन जैनों का कोई हॉस्पिटल नहीं है। हमने कहा भैया मंदिर प्रतिदिन जाओगे तो बीमार ही क्यों पड़ोगे?
दवाई भी तभी काम करती है जब साता वेदनी कर्म का उदय हो, और असाता वेदनी कर्म का उदय है प्रदीप भी असत्य मानना। कितनी दवाई कर लेना, दवाई लगेगी नहीं। एक व्यक्ति बहुत बीमार था, दुनिया के हॉस्पिटल दिखाया, कोई इलाज नहीं हुआ मां, और घर के जो पड़ोस में डॉक्टर था उसको दिखाया, उसने सिट्राजिन लिखी, 5 दिन में ठीक। लाखों खर्च कर दिए, ठीक नहीं हुआ, 10 रुपए की दवाई से ठीक हो गया। दवाई से अकेले ठीक नहीं हुआ, साता वेदनी कर्म का उदय था। तो एक कर्म खरीदना पड़ते हैं, है ना। सराफा में जाके रात को 2 बजे, 56 में जाके दोपहर में। अब प्रमित सागर जी, व्यक्ति को गुरु कृपा नहीं दिखती, उसको गुरु कृपा दिखती है। जो भूतार्थ है उसको व्यक्ति समझना नहीं चाहता। इसलिए जो 4 प्रत्यय हमारे मनुष्य जीवन के लिए सर्वथा हानिकारक हैं, भय, आशा, स्नेह, लोभ, इन चारों प्रत्ययों को जीतो। अब कैसे जीते? दीपक भैया, लोभ, आज रविवार है, अगर ये रविवार की सभा मल्लारगंज में होती, इससे कई गुनी अधिक भीड़ होती। सत्य है कि नहीं? होती कि नहीं? तिलकगंज में होती तो और भीड़ होती। लेकिन ध्यान रखना, जिन जीवों का नियोग है उन्हीं को संयोग, उन्हीं को देशना मिलती है। हमने संडे देखकर तो दिया ही नहीं कि आज कौन सा वार है। आज रविवार नहीं है, आज गुरु भक्तों का वार है। ये भय, आशा, स्नेह, लोभ, ये चारों हमारे जीवन के दुख के प्रत्यय हैं। जीते कैसे ये बताओ। ये इतने विगत दिवसों में समझ में आ गया कि जो चारों प्रत्यय हमारे जीवन के लिए हानिकारक हैं। जीते कैसे इनको? उपशम भाव से जीतो। किससे? उपशम भाव से। जब कभी युद्ध होता है, जब कभी युद्ध होता है तो 2 वस्तुएं लगती हैं, एक अस्त्र, एक शस्त्र। बहिरंग रूप से 2 चाहिए, अस्त्र शस्त्र। अंदर से चाहिए साहस। क्या चाहिए? जिसके पास अंतरंग प्रत्यय साहस है उसको कुछ नहीं चाहिए। पढ़ो आप कभी पांडव पुराण। 12,000 रथ लेकर के एक राजा युद्ध करने आया। अकेले भीम ने, किसने? अकेले भीम ने एक बट का वृक्ष उखाड़ा और 12,000 रथ किनारे लगा दिए। उन रथों में किसी में हाथी, किसी में शेर, किसी में अष्टापद, किसी में घोड़े, किसी में ऊंट, भिन्न भिन्न जीव जुटे थे। अकेले किसने? ये साहस का बल है। ये मनुष्य पर्याय भी एक युद्ध की तरह है। कर्मों से युद्ध चल रहा है अनादि से। हर बार कर्म जीतते आए हैं। इस बार अभिषेक भाई कर्मों को जीतने मत देना, इस बार खुद को जीतने देना, और वो भी कर्मों के बल पर। एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। क्या होता है और अस्त्र क्या होता है पता है? नहीं पता। जिससे वार करते हैं वो शस्त्र, और जिससे रक्षा करते हैं वो अस्त्र। जो उपशम भाव है ये आपका अस्त्र है, और जो आपका साहस है वो आपका शस्त्र है। जो परिणामों की निर्मलता है, शांति है, उससे बड़ा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है।
आप कभी भी अनुभव करना, कभी भी अनुभव करना प्रदीप भैया, एक व्यक्ति गाली दे रहा है आपको और आप बिल्कुल मुस्कुराओ, शांत बैठे रहो और उससे कहना भैया क्या कहा, सुनाई नहीं दिया। वो गाली दे रहा है, आप शब्द कह रहा है, क्या कहना, फिर से कहना भैया सुनाई नहीं दिया। 2 बार 5 बार 10 बार बोलेगा, फिर बोलेगा बहरा है, बोले क्या बोले भैया, सुनाई नहीं दिया। वो चुपचाप शांत होकर चला जाएगा और जहां आपने प्रति उत्तर दिया फिर उसको बल मिलेगा, साहस मिलेगा, क्योंकि प्रतिक्रिया दोगे सबसे पहले प्रतिष्ठा गिरती है और जहां प्रतिष्ठा गिरी वहां सब गया, वहां सब गया। इसलिए क्या करना चाहिए, उपशम भाव, शांत। पानी तो फिर भी धूप और अग्नि के संयोग से गर्म हो जाए, आप एकदम शांत। कमल भैया जितने शांत रहोगे उतनी जल्दी सिद्धि होगी। दूध उबाला आप लोगों ने, नहीं उबाला कभी? हाँ, ये बताओ दूध में उबाल कब आती है? जब लगातार गर्म होता है। उसी दूध से रबड़ी बनाते हो लेकिन उसमें उबाल नहीं आती, क्यों? हिलाते रहते हो। आप क्या करते हो, हिलाते रहते हो, किसको? तो कभी उसमें उफान नहीं आती। ये जो उपशम भाव है, बीच बीच में उपशम भाव की चम्मच घुमाते रहो, कभी परिणामों में उबाल नहीं आएगी। और वो जो दूध है वो गाढ़ा होता जाएगा, पानी जाता जाएगा, खोवा बन जाएगा। पानी खोएगा और खोवा बन जाएगा। कीमत किसकी ज्यादा है? किसकी? खोए की। क्या बोल रहे? खोए, खोए बुंदेलखंडी में कहते खोवा। खोए खोए की कीमत ज्यादा है। जिसने कसाय भाव खोए हैं उसकी कीमत ज्यादा है। इसलिए उपशम भाव, भय, आशा, स्नेह, लोभ, इन चारों को जीतना है। जितेंद्र भैया एक ही ऑप्शन है, एक ही विचार है, उपशम भाव। क्या विचार लाओ? उपशम भाव। एक ही विचार लाओ, उपशम भाव। कब? आज। किसके प्रति? सबके प्रति, चेतन वस्तु के प्रति भी और अचेतन वस्तु के प्रति भी। माना कि आप आहार दे रहे हो, हम आपको अपने चौके की घटना सुनाते हैं। कुछ लोग बहुत बुंदेलखंडी में कहते हैं लुपरा, वो बड़ा लिविर लिविर करते हो, हर काम में जल्दी, उनको हर काम में जल्दी। तो एक माँ खड़ी थी आहार देने, उसने भरी चम्मच और ऐसी बढ़ाई, सो आधी दाल उसकी साड़ी पर और आधी दाल हमारी अंजलि पर। वो जो माँ खड़ी थी उसको इतना गुस्सा आया, उसने कटोरी किनारे रखी और बाहर। दाल तो कपड़े पर गिर चुकी थी। धैर्य रखते आहार दे के चला जाता जीव, पुण्य मिलता कि नहीं? कसाय में चला गया, पाप मिला कि नहीं? गलती किसी की भी हो, नुकसान किसका है? बोलो, हाँ? गलती किसी की भी हो, नुकसान किसका है? अंजुल भी है ना बेंगलोर, एक उन्होंने वीडियो दिखाया, बड़ा विचित्र वीडियो था। आप भी सोचोगे जब आयु आती है तो जीव कैसे जाता है। रोड के किनारे, कहाँ? रोड के किनारे विदेश में लोग कार की डिक्की खोल करके अपना सामान निकाल रहे थे रोड के। लेकिन वो जो कार थी आधी रोड पर थी, आधी नीचे थी। एक व्यक्ति ने 150 की स्पीड से ओवरटेक किया
तो यहाँ ट्रक जा रहा था और उसने ऐसा ओवरटेक किया। उसने जैसे ही ओवरटेक किया वो कार वाला सामने था। 4 लोग खड़े थे, आधा आधा शरीर उछला, आधा वहीं रह गया। गलती किसकी? गलती किसकी? ये तो रोड के किनारे थे ना, गलती किसकी थी? नुकसान किसका हुआ? उसके तो एयर बैग खुल गए और इनकी एयर बंद हो गई। केदारनाथ में 2019 में बाढ़ आई थी। एक व्यक्ति आके बता के क्या बोले, महाराज जी जीवन में वो दृश्य मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने अपने पूरे परिवार को अपने सामने मरते देखा है। और बोले मैं वीडियो बना रहा हूं। बद्रीनाथ गए, सो रोड से मिट्टी खिसक रही थी, तो वो 4 लोग उतरे बस से नीचे और वो जगह बता रहा है कि भैया यहां से कार घुमाओ, यहां से कार घुमाओ। कार वाला निकल गया, पीछे उनकी बस है। अब बस का नंबर आया, वो कह रहा हाँ काटो काटो, और इतनी में पीछे का चक्का बस का मिट्टी उसके नीचे की गई और बस कम से कम 500-1000 फीट नीचे। नीचे नदी बह रही थी, एक भी व्यक्ति नहीं बचा। और वो वीडियो बनाते रह गया, अपने पूरा परिवार उसने सामने जाते देख लिया। गलती किसकी? उसकी तो कोई गलती नहीं, लेकिन बचा क्या? कुछ बचा? ऐसा ही है, पर जो निमित्त है, चेतन हो या अचेतन हो, उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो निमित्त है, बहिरंग है। अंतरंग में एक बार खोजो, एक बार अंतरंग में खोजो। निमित्त पर था, लेकिन पाप का आश्रय निज को हो गया कि नहीं? पाप का आश्रय किसको हुआ? दीपक भाई। उपशम भाव, जो भी परिस्थिति जीवन की जैसी भी हो, केवल एक चीज, क्या? उपशम भाव। कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कहते हैं, उपशम भाव तवाणम जय जय वड्डी हवे सावुणम तहते निज्जर वड्डी विशेष दो धम्म सुख का दो। जैसे जैसे उपशम भाव और तप की वृद्धि होती है, अथवा इसका दूसरा अर्थ है उपशम भाव रूपी तप की वृद्धि होती है, क्योंकि उपशम भाव रखना भी तप है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कुत्ता काट ले तो चल जाए, इंजेक्शन लगवा लेंगे, मच्छर काट जाए तो क्यों अप्रमित है? शेर खाने आ जाए तो व्यक्ति चलो समाधि ले ले, और मच्छर काट रहे लगता है ये भगवान। काटे कभी आप लोगों को? हैं? अरे एक बार विचार करो, आप आहार पे खड़े हो और मच्छर काट रहे हो, क्या करोगे? ना पैर ला सकते ना हाथ, हिले तो गए। ऐसी विषमताएं पर प्रतिदिन आती, कोई बड़ी बात नहीं। उपशम। और सबसे कठिन है शब्दों को सहन करना। शब्दों को सहन करना बहुत कठिन है। अभिषेक भाई, कभी किसी से झगड़ा हुआ? स्कूल में, कॉलेज में, घर में, विदेश में, कहीं भी, और उसने गाली बक दी हो, व्यक्ति का चेहरा याद आ गया? याद आ गया? कहां दिया था स्थान याद आ गया? कितनी उम्र थी, क्या पहने थे, सब याद आ गया। देखो उसकी गाली, उसके अपशब्द अभी तक याद हैं। सबसे कह रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन आपने अगर प्रतिकार दिया है, सत्य मानना, कोई उपशम भाव नहीं है। प्रतिकार मत करो। कमल भैया, अब कोई मलाई कहे कि छाछ, कोई प्रतिकार मत दो, उससे बोलो ही मत।
तुम अपना काम करो ना, तुम अपना काम करो, विजय की प्राप्ति होगी। अंशुल, गौरव दोनों जन दौड़ रहे हैं, एक रेस में दोनों दौड़ रहे हैं। यहां पर होती ना मैराथन, दौड़ रहे हैं। जो सबसे आगे दौड़ रहा है अंशुल, पीछे से उसके मित्र ने गाली दे दी और वो पीछे मुड़ के देखता है और वो दौड़ के जीत गया। अज्ञानी पीछे मुड़ के प्रति उत्तर देता है, ज्ञानी जीतता है और जीत के उत्तर देता है। ज्ञानी जीतता है और जीत से उत्तर देता है, जीत के नहीं। बोले बताता हूं रुक, नहीं, तुम तो जीतो, तुम्हारी जीत उत्तर है। फिर मालूम चल जाएगा कौन मलाई है कौन छाछ है। कहने से क्या होगा? कहने से अप्रीति बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा नहीं। कहना भी हो तो मौके पर कहना। दीपक भैया नेता हो, मौके पे कहना, मौके पे, क्योंकि असमय में कहा गया बड़ा सा शब्द भी कार्यकारी नहीं है। बहुत सारी दवाइयां डॉक्टर कहता है खाली पेट खाना, और बहुत सारी भरे पेट। सोने के पहले जिसकी किडनी खराब होती है उसके टाइम निश्चित होते हैं, इतने बजे ही दवाई खाना है, 12-12 घंटे के अंतर से। क्यों? उसका समय है, उस समय के बाद में करा तो काम उसका निष्फल। इसलिए जब कहने का मौका भी हो, डॉक्टर जिनेन्द्र जी, मौके पे कहो, मौके पे कहना। मौके पर आपने मौके पर नहीं कहा, सत्य मानना निष्फल हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। बच्चे को भूख लगी है, खिलाओ, नहीं लगी जबरदस्ती मत करना, पूरा भोजन बाहर फेंकेगा। बचपन की याद कर लो अपने बच्चों की, आप मुंह खोल रहे, चम्मच से दूध डाल रहे, वो बाहर फेंक रहे। नहीं लगी ना, रोने दो। भूख लगेगी अपने आप रोएगा तब खाएगा। समय पर, असमय में नहीं। कमल भैया कब? या तो तुम बब्बर शेर बनो या वो बूढ़ा हो। धैर्य, धैर्य। जीवनदर सौम्य की कथा पढ़ना चिराग, एक बार जीवन में जीवन जीने की कला आएगी। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ है, एक बार पूरा आद्योपांत पढ़ना। उनके पिता को मार करके जिसने राज्य पर कब्जा किया, उससे लड़ने के लिए उसके कई बार भाव हुए। उसके जो गुरु थे, विद्या गुरु ने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। करते रहे और एक दिन बोले जाओ युद्ध करके आओ। या तो तुम बलवान हो या उसका बल घटे। जब भी किसी से बोलना भी हो, शिक्षा भी देना हो, धैर्य। पहले आप अपने आप को वैसा प्रभुत्व शक्ति से युक्त करो। सहज सागर जी, पहले अपना वजन बढ़ाओ, शरीर का नहीं, व्यक्तित्व का। आप अपने व्यक्तित्व का वजन बढ़ाओ, फिर बात आपकी सब मानेंगे। लेकिन असत्य बोलकर अपना व्यक्तित्व मत घटा देना। दीपक भैया एक बात बोले, अन्यथा नहीं लेना। ये इतना ऊपर क्यों बैठाया हमको? नीचे चिटाई लगा के भी तो बैठा सकते थे। अरे बिहार में नहीं करते ऐसा कभी? बिहार होता है सो गर्मी का है, ठंडी का है, बैठे महाराज जी रोड पर, अपन भी वहीं बैठे। होता कि नहीं होता ना? लेकिन कमरे में ऐसा क्यों नहीं करते? वहां एक तखत लगाते हो, पाटा लगाते हो, अथवा यहां प्रवचन चल रहे हैं तो एक तखत लगाया क्यों है? ये जो सभा है, गद्दी है, व्यवस्थित रूप से लगना चाहिए। देने वाला ऊपर, लेने वाला नीचे। और बोले इसके बाद आहार करोगे महाराज तो आपके नीचे, हमारे ऊपर। देने वाला हमेशा ऊपर। नियम ही है प्रकृति का। मटके में भी पानी कब भरता है? जब वो नल के
नीचे हैंडपंप के कुएं के अंदर। जब भी भरना हो सो नीचे और देना हो सो ऊंचे। डॉक्टर जिनेन जी, जब भी देना हो तो ऊंचे। लेकिन अगर हम नीचे बैठ करके देते उतना प्रभाव भी नहीं पड़ता। भैया जब मुनियों के लिए ये व्यवस्था है और आचार्य परमेष्ठी होते तो सिंहासन लगाते आप, सत्य है। उपाध्याय भगवान होते तो आप सिंहासन लगाते, सत्य है। अब ध्यान से सुनना, जब अरहंत सिद्ध आचार्य के लिए ये व्यवस्था है तो अरहंत परमेष्ठी के लिए भी व्यवस्था है। आचार्य उपाध्याय साधु की ये व्यवस्था है, अरहंत सिद्ध परमेष्ठी की भी व्यवस्था है। अरहंत परमेष्ठी हमेशा कमलासन में ही रहना चाहिए। मूल नायक भगवान तो कमलासन में रहना ही चाहिए। जब राजा ही नीचे बैठा है उसका प्रभाव क्या फैलेगा। समझ गए दीपक भैया हम क्या कह रहे हैं। दोपहर में इंची टेप लेके आना। क्यों? वास्तु का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ तोड़ो फोड़ो। वास्तु का मतलब ये भी होता है व्यवस्थित करो। व्यवस्थित, वहां तक जो बैठा है वो इस तरफ मुड़कर घूम के ही बैठा है, सीधे सीधे नहीं बैठे यहां के लोग। क्यों? प्रदीप भैया कुर्सी सीधे करके क्यों नहीं बैठे? जब तक वक्ता का चेहरा ना दिखे। देखो आप जहां एक कैमरा रखा है इसके पीछे की जगह खाली होगी। क्यों? जब तक वक्ता का चेहरा ना दिखे। ऐसे ही अब जरूरी थोड़ना है कि तखत खिसकाओ कि कैमरा खिसकाओ, थोड़ा आप खिसक जाओ। ऐसे ही वास्तु का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ तोड़ो। आजकल लोग वास्तु के नाम पर जिन शासन की प्राचीनता को शून्य कर रहे हैं। भैया मंदिर को बने कितने साल हो गए? 50 साल। अभी 25 साल और कुछ नहीं हो सकता, लेंटर अच्छा है। आगे विचार करना, जब हाँ झरने लग जाए उसके पहले विचार कर लेना। जब क्षति पहुंचने लगे उसके पहले विचार करना। लेकिन इतना विचार जरूर करना, प्रधानमंत्री आता तो स्टेज बनवाते, सभा बनवाते, दलाल वाल बुक करते, रामलीला का मैदान बुक करते। गुरु आए तो आपने तखत लगाए हैं। अरहंत परमेष्ठी को सिंहासन दिया जाता है। कौन सा आसन? सिंहासन मतलब नहीं, ये विकल्प दूर कर लो, चातुर्मास में सीखना। सिंहासन का मतलब जिसमें शेर बने हो सिंहासन नहीं। यहां भी तो सिंहासन रखे, उसमें कहां शेर बने। सिंहासन मतलब सिंह आय का आसन। जब वास्तु पढ़ते हैं तो उसमें गणित निकाला जाता है, वेदी कितनी ऊंची, कितनी चौड़ी, कितनी लंबी हो, फिर उसको भागित करते हैं 8 से, फिर जो शेष बचता है लब्ध उसको कहते हैं आय। 3 शेष बचे मतलब सिंह आए। जब मूल नायक भगवान की वेदी हो तो ध्वज आए, और मूल नायक भगवान का आसन हो तो सिंहासन। सिंह आय का आसन सिंहासन। कौन से सिंहासन में शेर बने भैया बताना जरा, बताओ। यहां भी तो सिंहासन रखे ना भगवान को धातु के, उसमें कहां शेर बने? नहीं। क्यों कह रहे हैं हम ये बात आपसे? व्यवस्थित रहो, व्यवस्थित करके रहो। भावों को व्यवस्थित करके रहोगे, जीवन व्यवस्थित रहेगा। मंदिर को व्यवस्थित करके रहोगे, आपके जीवन में उन्नति की वृद्धि अधिक होगी। सत्य मानना भैया, सत्य मानना। पूरी गाड़ी आपकी बढ़िया टनाटन, सब कुछ सही है, पेट्रोल भी है, लेकिन पेट्रोल ऑयल वाला पेट्रोल डलता था पहले गाड़ी में, और ऑयल न डला हो तो हैं? कितने दिन चलाओगे?
और मिट्टी का तेल डाल के चलाओगे तो डलना इतना सा ऑयल है, कितना सा। जब गाड़ी चालू नहीं होती तो आप लोग चोक करते हो, चोक चोक दबाते क्यों? वो उस समय जो ईंधन का रिसाव होता है वो तेज होता है, गाड़ी जल्दी चालू होती है। व्यक्ति को अपने जीवन में समझ के रखना चाहिए, उपसम भाव का चोक दबाओ, गाड़ी जल्दी से दिसला जाएगी। क्यों? गलती दूसरे की है, नुकसान आपका ही होगा। सत्य मानना। वो जो बेचारे गाड़ी के बाहर किनारे खड़े तो उनकी क्या गलती? ठोक के तो वो चला गया, नहीं, गलती किसकी? नुकसान किसका? एक दृश्य सिखाते हैं आपको, लोग, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, हमने हकीकत में देखा है। बेंगलुरु से बिहार किया, गोमटेश्वर से बिहार किया, बेंगलुरु के लिए हम दोनों ने, दो महाराज जी और थे, अब प्रमेश सागर जी। कुछ अविवेकी रहते ना, हमने कहा ना लिबिर लिबिर, सो वो टेम्पो ट्रेवलर उसने बड़ी स्पीड से ऐसे रोड से क्रॉस करी, 4 लेन यहाँ 4 लेन यहाँ, उसने फर्स्ट लाइन से 4 लेन तुरंत गाड़ी लगा दी। तो एक कार वाले ने ब्रेक लगाया तुरंत 50-60 की स्पीड में, उसकी गाड़ी खड़ी हो गई। पीछे वाले ने ब्रेक लगाया तो उसकी गाड़ी उससे टकराई, उसके पीछे वाले ने ब्रेक और लेट लगाया, सो वो आधी उसके ऊपर चढ़ी, फिर उसके पीछे वाली गाड़ी उसके ऊपर उचक के गिरी। 6-8 गाड़ियों का जमावड़ा हो गया, और टीटी वाला उतना दर्शन किए भग गया। गलती किसकी थी? टीटी वाले की, जिसने सबसे पहले ब्रेक लगाया था। क्या करता वो भी? अपनी रक्षा के लिए उसने ब्रेक लगाया। जब उसने पीछे देखा 10-15 गाड़ियां, सहसागर जी याद है कि 10-15 गाड़ियां पूरी बिखर चुकी हैं, सो उसने अपनी गाड़ी बढ़ाई, भग गया। गोमटगिरी जा रहे थे तो 1-2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था बाइक वाले के चक्कर में, तो उसकी गाड़ी ठुक दी, 10-20 हज़ार का खर्चा, और गाड़ी का कूलेंट बम्पर सब गया, उसकी 2-4 लाख की टोपी तो हो गई। गलती किसकी थी? गलती भिन्न द्रव्य की थी, भिन्न जीव की थी, नुकसान भिन्न द्रव्य भिन्न जीव का हो गया। इसलिए भी अपने जीवन में पर प्रत्ययों से जितना बच के चल सकते हो बचो। गलती किसी की भी हो, नुकसान आपका। किसी ने गाली दे दी, किसी ने धक्का मार दिया, गलती किसकी थी? और जहां तुमने कसाई की तो नुकसान। इसलिए उपसम भाव तवाणम जय जय बड्डी अवै साऊणम तय तय निज्जर बड्डी। जितनी जितनी साधुता के अंदर, साधुओं के अंदर उपसम भाव की वृद्धि होती है, उतनी उतनी निर्जरा की वृद्धि होती है। अब आपको विचार करना है कब कब हमको उपसम भाव रखना है। और पता है सबसे ज्यादा क्रोध कब आता है? जब कोई अपना कुछ कह दे। डॉक्टर जिनेन्द्र जी, ये प्रदीप भाई धक्का मार देना तो दुख नहीं होगा, और बेटा धक्का मार दे अगर, तो ऐसा लगता है कि बच क्यों गए। भाई धक्का मार दे तो लगता है चले क्यों नहीं गए। लेकिन कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं, अगर किसी सहधर्मी ने, आपके किसी निकटवर्ती ने आपको अगर पीड़ा दी है, क्रोध का निमित्त दिया है, और आप शांत हो, तो निर्जरा आपकी कई गुना और अधिक होगी। अभिषेक भाई, ऊपर वो भाई की चर्चा सुनी थी अभी आपने, आंख में आंसू आए कि नहीं? एक बार तो हमारे भी आ गए थे। क्या पर्याय की भवितव्यता। सब कुछ अच्छा है, जीव बोल रहा है, बता रहा है, 2 मिनट बाद टिका टिका, किसी का कोई निश्चित नहीं। इसलिए अपनी व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था करके चले जाना, पहले से कर लेना। विकास भाई, किसी की आयु का कोई निश्चित नहीं। जितेंद्र भाई, अभी से व्यवस्थित रूप से व्यवस्था कर देना कि अगर मुझे कुछ होता है तो इनका काम रुके ना, ये मेरा कर्तव्य है। जाना ना जाना आयु कर्म है, जाना ना जाना तो आयु कर्म है।
दीपक भाई विचार आज से प्रारंभ कर देना, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद कोई नहीं देखेगा, सब रिश्तेदार ऐसे मुंह फेर लेंगे। सत्य मानना। एक सज्जन थे और उनका दूर का रिश्तेदार बीमार हो गया, मालूम क्या बोले? बोले महाराज जी अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उसकी जितनी लड़कियां हमारे माथे पड़ जाएंगी पूरी। क्या बोल रहा है? हमारे माथे पड़ जाएंगी, जैसे तू उनके भाग्य का खा रहा हो, तेरे भाग्य का वो खा रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। धैर्य। क्या होगा? एक सूत्र अपने यहां नोट कर लेना और विपुल भाई को भी कह देना, जीना क्या जीवन से हार के, पतझड़ के बाद आते हैं दिन बाहर के। भूलना नहीं, जीना क्या जीवन से हार के, पतझड़ के बाद आते हैं दिन। दुख तो हर किसी पर आता है, कुछ बिखरते हैं कुछ निकलते हैं, तो डरना क्या? जीवन है। विकास पिताजी को ऑटो चलाते देखा कि नहीं? नहीं देखा? अच्छे से देखा है। अंतरंग में क्या होता था? एक दृश्य तो हमने देखा भैया, एक रिक्शे वाला अपने नवजात बच्चे को, 2 महीने का भी नहीं होगा, 1 महीने का नहीं होगा, ऐसे हाथ में लिया ऐसे और रिक्शा चला रहा है। एक हाथ से रिक्शा चला रहा है, पैडल मार रहा है, 2 मोटे मोटे लोग बैठे रिक्शे में। पूछा किसी ने, भैया बच्चे को घर पे छोड़कर आओ। बोले पत्नी बर्तन मांजने जाती है तो 3 घंटे बच्चा मेरे पास रहता है। दृश्य देख कर के आंख द्रवित हो गई। क्या है जीवन। फिर भी उसने हार नहीं मानी, वो भीख नहीं मांग रहा, वो मेहनत कर रहा है। उपशम भाव है। इसीलिए इसलिए जब उस गरीब के पास इतना उपशम भाव है, हम तो जिनेंद्र के भक्त हैं, हम इतने अमीर हैं, हमारे पास कितना होना चाहिए। प्रदीप भाई कोई बोल दे बड़े आदमी, बोलना भैया आपका ही आशीर्वाद है। ये मत बोलना कि नहीं तुम ही मना करोगे तो किस्मत भी मना कर देगी। कभी सरस्वती मुख में आ गई तो दिन में एक बार कहते हैं सरस्वती मुख में आती, और तुम ही ने बोल दिया है ही नहीं हमारे पास कुछ, और सरस्वती आ गई, फिर मत कहना। कोई बोल दे बड़े आदमी, बोलना हाँ भैया सब आप लोग का ही गुरुओं का आशीर्वाद है। क्यों मना करो? हम ही मना कर देंगे तो फिर सरस्वती मना कर गई, और सरस्वती गई तो लक्ष्मी गई, फिर गए नहीं। पूछे कैसे बड़े आदमी, तो कह देना जिसके अंतरंग में सम्यक दर्शन है, गुरुओं के प्रति श्रद्धान है, उससे बड़ा दूसरा कोई व्यक्तित्व नहीं है। देव भी देवा भी तस् पड़मंती जस धम्मे सयामणो। जिसके अंतरंग में धर्म की रुचि है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। स्वर्ग के देव सौधर्म इंद्र भी उसको नमस्कार करता है। बोलो अप्रमित सागर जी, बड़े आदमी हो कि नहीं तुम? दुनिया से कहते फिरते बड़े आदमी आ गए। पूछो बड़े आदमी हो कि नहीं आप दोनों? सहज सागर जी नहीं हो? अरे रत्नत्रय की संपत्ति है मेरे पास, इससे बड़ी कोई वस्तु नहीं है दुनिया में। है क्या? ये अपने स्तर पर बड़े, हम अपने स्तर पर बड़े। कोई व्यक्ति घर के सामने से गुरु निकल जाए, गेट नहीं खोल रहा। प्रदीप भैया हम तो देखे हुए हैं ना। एक जगह पंचगणक हुआ, पूरी सकल दिगंबर जैन समाज का अध्यक्ष था। समझना ध्यान से, 4 महीने में 1 दिन आया। हमने कहा भैया तुम समाज के अध्यक्ष रहे आओ, 100 में फर्क नहीं पड़ता। कैलाश भैया कहाँ है? कैलाश पाटनी जी हैं क्या? सुन रहे भैया? आपके लिए नहीं कह रहे, आप तो गुरु भक्त हो, तुम्हारा तो पूरा परिवार ही गुरु भक्त है, खानदान। सुनो बड़े भैया हैं, सुनना ध्यान से। वो आए ही नहीं। उसको क्या लगा मैं नहीं आऊंगा तो फिर प्रभाव कैसे फैलेगा, उसको क्या पता भैया। पानी गर्म होना चाहिए, हल्दी तुरंत फैलती है, ठंडे पानी में नहीं फैलती। पानी गर्म होना चाहिए।
रत्नत्र की गर्मी जिसके पास है वहां क्या नहीं होगा। सुनो कमल भैया, वहां पंच कल्याणक था तो उसको लगा कि कार्यक्रम तो ऐसे ही हो जाएगा। घट यात्रा 4 किलोमीटर की थी, किलोमीटर नहीं 4 किलोमीटर की भीड़ थी। और उस समय अयोध्या का हल हुआ था राम मंदिर का, 144 धारा लगी थी। और चिंडे बैंड कर्नाटक वाले आए थे ना जो अंजी नगर, वो आए थे। फिर एक बोला महाराज जी अध्यक्ष का घर है। मैंने रुको यहीं बजाओ 15 मिनट। 15 मिनट बजाया और जितने बच्चे थे हमने कहा नोट उड़ाओ, एक भी नहीं उठाना। क्या करना? नोट उड़ाना, एक भी नहीं उठाना। और घंटी बजा के बोलना उठा लो तुम्हारे काम आएंगे। कमल भैया मौके पे कहना पड़ता है, ऐसे हर समय नहीं कहना पड़ता। मौके पे कहना चाहिए। जितनी निछावर उड़ी हमने कहा एक बैंड वाले तो उठाना नहीं, चलो आगे। अपन सब अमीर हैं, श्रद्धा से वो गरीब है, उसके लिए ये है। लेकिन उपशम भाव के साथ व्यक्ति को क्षमा जरूर करना, लेकिन शिक्षा दे करके। माँ बच्चों से गलती हो जाए पीटना नहीं। माँ बच्चों से गलती हो जाए, बच्चे ही तो हैं, आप तो बच्चे थे ही नहीं। आपने तो कभी गुब्बारे फोड़े ही नहीं, कब फोड़े ही नहीं, बोलो ना अभिषेक भाई। तुम्हारे तो कभी घुटने छिले ही नहीं गिर के, मिट्टी में तो कभी आपने हाथ डाले ही नहीं होगा। क्रिकेट खेला घर के बाहर, अरे भारतीय बच्चा नाली की बॉल जब तक नहीं छुई कहां का भारतीय है? गलत कह रहे? अरे वो बॉल ढूंढता है, नारियल हाथ में आ जाता है। अरे बोले ये नहीं है, बॉल ढूंढो, मिल गई, फिर वो उसको सूंघेगा, गीली करेगा, पैंट से पहुंचेगा, दीवार में फेंक के साफ करेगा, छींटे उछटेंगे सबके ऊपर। यद्यपि असुचि है, ऐसा करना नहीं, लेकिन बता रहे हैं किया कि नहीं आपने। कहीं आपका बेटा नाक निकालते मिल जाए बच्चा तो बोले क्या है, डर्टी बॉय, स्टेटस अपना एडिकेट्स, अरे सब मेंटेन करो, लेकिन बच्चों से गलती हो जाए मां डांटना नहीं, लेकिन शिक्षा देके क्षमा करना, समझाना, समझदारी से समझाना और फिर क्षमा जरूर करना। कमल भैया दिगंबर मुनि कभी किसी से कसाय रखेंगे? काहे के दिगंबर मुनि कभी कसाय नहीं रखेंगे, क्षमा प्रतिपल करेंगे, लेकिन शिक्षा दे करके, ताकि अगली बार वो गलती, फिर उसकी डिक्शनरी से मलाई छाछ दोनों सब चले जाएंगे, दोबारा बोल ही ना पाएगा, और बोलेगा तो जिंदगी भर याद रखेगा। कसाय से नहीं, शिक्षा से। कसाय भिन्न है, स्मृति भिन्न है। कसाय भिन्न, स्मृति भिन्न है। प्रदीप भैया बचपन में कभी माँ ने डांटा, पीटा, याद है? खूब पिटाई हुई, बुंदेलखंडी में कहते सुटौआ। गले 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 किसी को गले नहीं, गले कमल भैया गले हैं, बहुत गले। अभिषेक भाई हाँ? गले मतलब लगे हैं झाड़ू से नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ, लेकिन हमारी माँ ने कभी हाथ भी नहीं लगाया भाई, खूब। और बिनी भैया की भाषा में बोले कुचरा, कुचरा मतलब जब तक वो मुंगरिया नहीं टूट गई डंडा तब तक लगे ही हैं। लेकिन देखो ध्यान से, वो दिन याद है, इसका ये मतलब नहीं कि माँ से कसाय है, स्मृति है, कसाय नहीं है। कसाय तो वो है कि माँ ने पीटा था, अब वृद्ध आश्रम में इसको छोड़ूंगा, नहीं, वो कसाय है। स्मृति हो कोई बात नहीं, लेकिन स्मृति में कसाय ना हो। उपशम भाव की स्मृति रहने दो, क्या आनंद है। भगवान बाहुबली की इतनी प्रसिद्धि क्यों है बताओ, कोई बताएगा? सब कुछ होते सब कुछ त्यागा, सब कुछ होते सब कुछ त्यागा। चलो आज एक छोटी सी बात करते हैं। दीपक भैया भिंडी की सब्जी तो नहीं बनी घर में?
हैं? पूछ रहे हैं, हम बता थोड़ न रहे हैं। नहीं बनी आज। अच्छा, भिंडी की सब्जी का त्याग कर सकते क्या आज के लिए? हैं? कर दो, 9 बार नमोकार पढ़ लो। ध्यान से देखो सब लोग। अब बनी नहीं है सो मिलेगी क्या? सुन तो लो, बनी नहीं है सो मिलेगी क्या? चलो आज का त्याग, ये त्याग अलग है। हम भोजन की थाली पर बैठे हो, एक दाल एक सब्जी रोटी लेके शांति से पेट भर के आए हो, ये त्याग भिन्न है। मिल गई भिंडी की सब्जी तो आज का त्याग बुद्धिपूर्वक। कठिन होता है। आचार्य श्री से हम लोग ब्रह्मचारी थे, रोज नियम लेते थे। तो एक दिन आचार्य श्री बोले, हम लोग ने कहा आचार्य श्री आज का नियम, बोले फुल की कचौड़ी का त्याग। मैंने कहा हाँ ठीक है, क्या फर्क पड़ना है। सुबह बढ़िया भोजन करके आ गए। जिनके यहाँ आचार भगवान के आहार हुए, उनने सोचा रोज रोज बेचारे भैया लोग दाल रोटी खाते, आज फुल्की और राज कचौड़ी बनाते हैं। सो उनने फुल्की और राज कचौड़ी बनाई। हम लोग 13 ब्रह्मचारी पहुंचे, पानी दूध पी के आ गए। क्यों? उसी दिन त्याग, उसी दिन परीक्षा। आचार्य जी बोले क्या हुआ? हमने आचार्य बहुत बढ़िया, आज तो आपने सेटिंग करके रखी थी। मैंने बरसों बाद तो माहौल बना। आज शाम को पानी गिर रहा था और आपने सब जिनवाणी गिरा दी, सब बराबर हो गया। बोले मतलब? न दूध पानी पी के आए बस। क्यों? उस समय हम सब मुस्कुराए थे, कोई गुस्सा नहीं हुआ कि आज ही बनानी थी, नहीं, शांत त्याग किया है। परीक्षा हुई, खुश रहो। निर्जरा अधिक होगी, निर्जरा अधिक होगी। रोज रोज हम कोड लिखते जितेंद्र भैया, रोज त्याग भेजते हैं। आज क्या त्याग है? भूल गए त्याग क्या आज कमल भैया? देख लो है। चलो उसको याद है, डोसे का त्याग है आज। क्यों रोमिल? है ना? सुनो तो, एक दिन हमने लिख दिया आलू। कब? जिस दिन जन्मदिन था। आधे लोगों ने माना नहीं, बोले जान के दिया, आज सब इकट्ठे हुए। किसी दिन आप लिख दो लौकी, खुश, हाँ लौकी, आजीवन त्याग महाराज। गिल की बोले छुए नहीं, आप तो बोल दो, समझना। और किसी दिन लिख दो टमाटर, और ठंडी के मौसम में लिख दो मटर, महाराज जी मटर रहने दो। देखो कसाय, देखो जैसे जैसे उस दिन बिना टमाटर के जियोगे ही नहीं। उपवास करके जी रहे कि नहीं, ये अपनी कसाय को अंतरंग में देखो। जैसे जैसे उपसम भाव जागृत होगा, वैसे वैसे आपकी अंतरंग में वृद्धि होगी गुणों की। इसलिए भय, आशा, स्नेह, लोभ, इनको जीतो किससे? उपशम भाव से। कैसे? सुबह सहज सागर जी कह रहे थे, बोले महाराज अगर किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो 10 लाख तो गए। कह रहे थे भैया कैसे गए? सामने वाला गया, उसका हर जाना, केस अलग, तुमको लगी अलग, गाड़ी ठुकी वो अलग, हॉस्पिटल में एडमिट हुए पैसे अलग, उतने दिन का व्यापार बंद वो अलग, टेंशन अलग। फिर अभिषेक भाई उसका होगा क्या? फिर वो कार तुम बेचोगे क्यों? नक्षत्री है, हमें परिवार की सुरक्षा जरूरी है। वो 10-15 लाख गए, वो कोई व्यक्ति नहीं देखता, वो कोई नहीं देखेगा। और दीपक भाई मंदिर का कोई कार्यक्रम हो, सो व्यक्ति बोलेगा कितने की बोली है? 1100, 1300 कर लो भैया, 1300 कर लो भैया। नहीं, ये कसायिक भाव है। जब जाना नहीं है कमल भैया साथ में, पक्की बात है। तुम्हारे बेटे का भाग्य है कि नहीं? नहीं है क्या? आपकी संतान का भाग्य है कि नहीं? सो उसके भाग्य से आएगा, क्या टेंशन लेना। लोभ कसाय नहीं, उपसम भाव, मंद कसाय। प्रदीप भैया संपत्ति तो है आपके पास, है कि नहीं?
बताओ। है प्रदीप, उनकी छोड़ो, तुम बताओ। वो तो अपनी बता रहे। किसके पास? कौन सी संपत्ति? ये वाली संपत्ति की बात चल रही है। कुछ तो है? कुछ भी नहीं है, 1 रुपए भी नहीं है। 1 रुपए भी तो धनी है। कोई साल में 1 बार पिए तो भी ड्रिंकर ही कहलाता है। 1 का सिक्का है तो भी धनी है कि नहीं? बात समझना, हमें किसी का कुछ टका नहीं चाहिए भैया। दोगे सो लेंगे नहीं, और रखेंगे कहां? कहां रख के घूमेंगे? विषय समझना, संपत्ति विपत्ति है, अगर सदुपयोग नहीं कर पाए तो संपत्ति बहुत बड़ी विपत्ति हो जाती, सदुपयोग नहीं कर पाए तो। बेचारे आईटी वालों के साथ देखो, टैक्स काट के मिलती है, फिर जो खरीदो तो फिर टैक्स लगता है। ये क्या सिस्टम है जितिन भी? ये क्या सिस्टम है? फिर भी धैर्य, फिर भी उपशम भाव, भय, आशा, स्नेह, लोभ, ये 4 रोग हैं। इनको जीतने का एक उपाय उपशम भाव और अंतरंग में साहस की जागृति रखना। किसी की ताकत नहीं है कि तुमको हरा पाए, किसी कसाई की ताकत नहीं है तुमको हरा पाए। एक नीतिकार कहते हैं, शेर का कभी राज्याभिषेक नहीं होता, सिंह का। जंगल में जाके सिंह का राज्याभिषेक कौन करता है? फिर भी जंगल का राजा है कि नहीं? है कि नहीं? किसके दम पर? अपने साहस के दम पर। किसी का राज्याभिषेक कलश नहीं चाहिए सिंह को, वो निकल जाए सो निकल जाए, पर आदमी भागता है। शेर देखा कभी? हैं? बिना पिंजरे के? हैं? बिना पिंजरे के शेर नहीं देखा कभी? हैं? हाँ, वो गाड़ी के पिंजरे में थे, लेकिन सुनो, शेर अपने में आ जाए तो गाड़ी का पिंजरा भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाथी पागल हो जाए तो कार को फुटबॉल बना के खेलता है वो। ध्यान से समझना। सिंह देखा कि नहीं? अपन समय हो गया, समाप्त करेंगे। सिंह देखा कि नहीं? गाड़ी के बाहर खड़े हो, वो भी नीचे रोड पे, तुम भी नीचे रोड पे। ऐसा हो पाएगा विकास? है? नहीं हो पाएगा। क्यों? फिर कुछ कुछ हो जाएगा। अगर साहस है तो कुछ नहीं होगा, साहस नहीं है, पुण्य नहीं है, तो बहुत कुछ होगा। अपने अंदर उपशम भाव और साहस को जागृत रखना। भय, आशा, स्नेह, लोभ कुछ नहीं कर पाएंगे। एक अस्त्र भूल गए, एक शस्त्र। उपशम भाव अस्त्र है, साहस मेरा शस्त्र है। और जीवन बहुत बड़ा युद्ध है। कब से प्रारंभ करना है आप सोच लो। ये मत बोलना जीवन बहुत छोटा है महाराज। अरे जीवन बहुत बड़ा है, आप जीना बहुत लेट प्रारंभ करते हो। जीवन बहुत बड़ा है अभिषेक भाई, जीना लेट प्रारंभ करता है व्यक्ति, फिर कहता है कुछ मिला ही नहीं। 40-50 साल की उम्र में गुरुओं से जुड़ा, 60 में जाने का समय आ गया, बोले जीवन तो इतना ही सा है। नहीं, तुम लेट हो। स्कूल में कितने पीरियड लगते हैं? 5-6 पीरियड लगते हैं। अब तुम हाफ डे में जाओगे तो कितने मिलेंगे? हैं? हाफ मिलेंगे। जीवन प्रारंभ से जीना प्रारंभ करो। आपका समय हो गया। आप सभी उपशम भाव के साथ जीना भैया। बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। ठंडा पानी रहे सब मुख देखते हैं, गर्म रहे कोई छूता नहीं है। ऐसे आप ठंडे रहो, सब देखेंगे, सब प्रसन्न रहेंगे। अब ब्रह्मचारी जी, जहां तुमने कहा भगो, कमल पूछ रहा महाराज जी, भैया वर्तिकल बोले भगो यहां से जी। बोल क्या ना महाराज जी, हम तो जा रहे हैं,
आपका उपसम भाव हमारे साथ जा रहा है। नमोस्तु। क्या बोलना? हम तो जा रहे हैं, आपका उपसम भाव भी जा रहा है, और हमारे जाने के बाद जो शेष बची है वो कसाय है। अपन तो उधारी रखते नहीं किसी की, ब्याज सहित, समझ गए? कसाई नहीं करना, धैर्य उपशम के साथ। जाते जाते पूछना था, बोले महाराज जी हम तो जा रहे हैं, लेकिन हमें भगा के आपको क्या मिलेगा? नमस्ते। माना कि पीछे फेंक के मारे तो ले जाना, गिफ्ट समझ लेना। कमंडल उठाए तो बोला लाओ तो महाराज जी कमंडल आप दे दो, पीछे गुरु जी से ले लेंगे, हो गया पीछे कमंडल। उपशम भाव, प्रसन्न चित्त होकर के उपशम भाव और साहस के साथ जीवन को जिए। आया समझ में आप लोगों को? कुछ नहीं आया हो तो इतना ध्यान रखना, जीना क्या जीवन से हार के, और पतझड़ के बाद आते हैं दिन। बोलना जरा एक साथ तो बोलो, जीना क्या और इतने धीरे बोलते आप लोग घर में भी, डॉक्टर साहब इतनी धीरे बोलते घर में भी। अरे कहाँ धीरे बोलते हो आप? लेकिन दीपक भाई, जीना क्या जीवन से, पतझड़ के बाद आते हैं दिन, उपशम भाव के साथ जीना, धैर्य रखना। गर्मी आई थी, अब बरसात आई है, न बरसात इतराए न गर्मी इतराए, ठंड भी, और ठंड भी साधु आए हैं। अब नहीं बोल रहे, देखो अप्रमित सागर जी, पुण्य है, पुण्य है। कई जगह ऐसा होता है कोई साधुओं को चातुर्मास के लिए नहीं पूछता, ये आपका पुण्य है, गुरुओं का आशीर्वाद है, आपका व्यवहार है। लोग जिस कॉलोनी में जाओ, हर कॉलोनी वाला कह रहा महाराज जी 2 दिन देखता है, बोले अरे इनको क्या है, कमरा चाहिए बैठने के लिए, 3 पाटे, 1 ट्यूबलाइट, बढ़िया आहार कराओ, फ्री, कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो डॉक्टर जिनेन से पूछो, शुभम बेटा ये बात दुनिया में पहुंचा देना, चातुर्मास में साधु की कोई डिमांड नहीं होना चाहिए कि इतना एसी लगवाओ कि इतने भक्त आएंगे, उनकी क्या व्यवस्था। नहीं, चातुर्मास में साधु के लिए श्रावक व्यवस्था करे, श्रावक व्यवस्था करे, साधु कभी डिमांड ना करे। आजकल विचित्र डिमांडें हो गई हैं, पहले फोटो हटाओ, ग्रंथ हटाओ, फिर चातुर्मास करने आएंगे। अरे एक जगह तो हो गया, एक जगह हो गया, उन्होंने कहा पहले आचार्य विशुद्ध सागर जी की फोटो और ग्रंथ हटाओ, फिर चातुर्मास करेंगे। डॉक्टर साहब उनसे कहना, तुम चातुर्मास के पहले ये शिक्षा दे रहे हो, चातुर्मास के बाद क्या शिक्षा दोगे? ग्रंथ मत हटाओ, तुम अपने कसाय भाव हटाओ, कर्म को घटाओ जिसमें सार है। शुभम सबको भेज देना बेटा संदेश। साधु के अंदर सरलता होना चाहिए, सहजता होना चाहिए, कसाय नहीं होना चाहिए। यहां पर दीपक भैया हम आए, हमने तो पूछा ही नहीं कल दीप प्रज्वलन में किसकी फोटो लगा हुआ, किसकी लगी, हमने देखी नहीं अभी तक, किसकी लगी है हमने देखी नहीं भैया, हमने देखी ही नहीं, अभी आपको बोला तो देखी है। हम आए हैं तो तरुण सागर जी की वहां फोटो लगी है, हटाओ। नहीं, क्यों हटाओ? यहां एक पंचकर्ण का पर्चा चिपका है शिव सागर जी महाराज के सानिध्य का, पहले हटाओ। पुलक सागर जी की फोटो लगी, वो हटाओ। अरे तुम फोटो हटाने आए हो कि सम्यक दर्शन जगाने आए हो? डॉक्टर जिनेन जी कोई फोटो हटाने की बात करे तो बोलना मारा स्वामी जी, माता जी, ब्रह्मचारी जी, छुल्लक जी, श्रावक जी। तो मंदिर से तो हटा लोगे, दिल से कहां हटा पाओगे? तुम मंदिर से हटा लोगे, किताबों से हटा दोगे, दिल से कहां हटा पाओगे? इसलिए दीपक भाई हम कहीं फोटो नहीं लगवाते,
न कोई फोटो उतरवाते कि इनकी लगाओ और उनकी उतारो। कहीं हो तो समझ लेना कितनी कसाई है। रत्नत्रय के लिए नहीं जी रहे, अपने नाम और चित्र के लिए जी रहे हैं। ये चित्र मुनि है, विचित्र मुनि है। बुरी लगे सो मत करना। डॉक्टर साहब, ये संदेश भी आपको कहीं ना कहीं पत्रिकाओं में भेजना चाहिए। बिल्कुल डरना नहीं। क्या करेंगे? कौन सा उनकी रोटी खाना आपको, कौन सा हमको। आज यहां कल वहां, अपने क्या है। शुभम, तुम भी टेंशन लो, तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा, हम तो हैं। तुमको क्या होगा? आर्यन ने एक जगह ऐसी क्लिप डाल दी, बोले उठवा लेंगे तुमको। तो आर्यन कहता भैया गुरुजी का वजन बहुत ज्यादा है, तुम भी आ जाओगे यहीं पे। बोले दीपक भैया, निडर होकर के साहस के साथ जीना, सत्य कहने में डरना नहीं, लेकिन उपसम भाव छोड़ना नहीं। माना कि उदयनगर हम आए, गौरव और ये बोले फोटो निकालो, वो फोटो निकालो, एक ग्रंथ हटाओ। बोले महाराज जी शांति से बैठो। क्या बोलना? शांति से बैठो, फोटो ना आपने लगाई है ना आपसे पीछे उतारेंगे। डॉक्टर साहब कह देना, क्या बोलना? ना आपसे पूछ के लगाई ना आपसे पूछ के उतारेंगे। मंदिर समाज का है, आपकी बस्ती का है। आपको अपने कमरे में जो करना सो करो, लेकिन आपके जाने के बाद उस कमरे की भी हम सफाई करेंगे। माना कि यहाँ चातुर्मास हुआ और रुके, बहुत बड़ा बैनर लगा है, निष्ठापन हो, बिहार हो, बैनर तुरंत अलग कर देना भैया। ध्यान से सुनना, शिक्षा दे रहे हैं हम प्रदीप भैया। चातुर्मास समाप्त हो, बैनर तुरंत रोल करके अलग, क्योंकि फिर कोई आएगा, फिर हटाना तो पड़ेगा तुमको। फिर वो बोलेंगे उन्होंने हटाया है, पहले ही खाली कर दो। और बोल देना तुमको लगवाना सो लगवाओ, लेकिन तुम्हारे भी हटा दिए जाएंगे। इस प्रकार से जीवन जीना प्रारंभ करो। उपशम और साहस। उपशम और साहस है सत्य मानना। जीवन को स्वर्ग बनने में और स्वर्ग से मोक्ष जाने में देर नहीं लगेगी। आप सभी ऐसे ही गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करते रहे, आनंद से जिए। ये मत सोचना एक दिन के लिए आए। पाटनी जी, दीपक भाई, ये मत सोचना एक दिन के लिए आए। ये देखना आए हैं। ये मत सोचना, ये तो कमलेश भाई से पूछो। ये मत बोलना कम मिला, ये सोचना तुम्हारे जैसा कितने को मिला। कई कॉलोनी वाले कह रहे महाराज जी हमारे यहाँ, हमने कहा भैया आशीर्वाद। जहां नियोग होगा वहां संयोग होगा। आप सभी उपशम भाव और साहस को अंतरंग में धारण करें। भय आशा स्नेह लोभ को जीते। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की